हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी मार्केटिंग डिवीजन में फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसके रिजल्ट अब बहुत जल्द ही आप सभी को दिखने वाले हैं। ये एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इस वजह से इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझने के लिए आप लोग इस वीडियोस में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सभी इंफॉर्मेशन को मैं एक एक करके आप सभी को बहुत ही डिटेल और सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं या फिर बीई बीटेक किए हुए हैं या फिर आपने आईटीआई भी किया है तो अभी आईओसीएल में नई वैकेंसीज आने वाली है अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए और बीएससी लेवल पे और केमिकल इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर आप लोग इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है और बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से आईओसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर और एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, जब आईओसीएल के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हो गए थे, इसके ठीक कह सकते हैं 1 मंथ के बाद मई मंथ में अप्रैल में एग्जामिनेशंस हुए थे और अप्रैल में एग्जामिनेशंस होने के बाद मई में बेसिकली इसका एसपीपीटी टेस्ट को भी शुरू कर दिया गया था और मई मंथ में सभी कैंडिडेट का एसपीपीटी टेस्ट हो गए थे लास्ट मई होते होते। तो एसपीपीटी टेस्ट होने से पहले आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, जिसका सारा डॉक्यूमेंट ओके था, वहां पे सबमिट ले लिया गया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जो कह सकते हैं ऑथेंटिक नहीं थे या फिर उसका डेट मैच नहीं कर रहा था या ओरिजिनल लेकर के नहीं गए थे या कुछ भी इस प्रकार का इशू था, तो उसको बोला गया था कि आप जो है आईओसीएल के एचआर डिपार्टमेंट वाले ईमेल पर भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंट को। तो कुछ कैंडिडेट ने भेजा होगा, कुछ ने नहीं भेजा होगा। तो अभी जो है और सभी कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अब रिजल्ट कब तक आएंगे? अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कॉल करके। आप भी देखे होंगे हमारे वीडियोस जो जस्ट रिसेंट अपलोड हुए हैं, आज भी 2-3 वीडियो अपलोड हुए हैं, कल भी जो वीडियो अपलोड हुए थे उस वीडियो से कमेंट सेक्शन में देखेंगे कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे आईओसीएल से कॉल आया था और वो डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे और कुछ डॉक्यूमेंट हमारा सबमिटेड नहीं है तो या नहीं था तो हमें इस ईमेल पे भेजने के लिए बोला गया। तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब ये प्रोसेस शुरू होने के बाद ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है तो बेसिकली लगता है कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हमको रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इस चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को समझना होगा कि रिजल्ट पब्लिश होता कैसे है। तो देखिए, हमने आपके लिए कुछ पॉइंट वाइज स्टेप वाइज लिख करके रखा है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद होता है आप सभी का एसपीपीटी टेस्ट, ये तो आपने दिया ही है। और एसपीपीटी के बाद जो होता है ना, ये जोनल लेवल पर, जोनल हेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो होता है डेटा कंसोलिडेट होता है वहां पर, ठीक है। और ये स्टेप्स आप सभी के हो चुके हैं। अभी जो है दूसरा स्टेप है फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने से पहले आईओसीएल जो है ना एचआर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेता है। तो अभी जो ये जोनल लेवल पे कंसोलिडेट होता है ना, तो किसी किसी कैंडिडेट का वही कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट, तो बेसिकली उसी को बेसिकली मंगाया जा रहा है कैंडिडेट से जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सब कुछ अप टू डेट करने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद आईओसीएल जो है अपना एचआर डिपार्टमेंट से बेसिकली अप्रूवल ले लेगा और अप्रूवल लेने के बाद जो है फाइनल रूप से रिजल्ट को पब्लिश कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं एक और चीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्शन और पीएसयू में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण भी डिले होता है रिजल्ट। तो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है 1-2 महीना के बाद, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर तो बरौनी रिफाइनरी और ये बरौनी का आईओसीएल वाला है, तो देख सकते हैं रिजल्ट ऐसे इफेक्ट नहीं होगा, उससे पहले रिजल्ट आ जाएंगे बहुत जल्द ही। हमें अब एग्जैक्टली अगर आप डेट पूछेंगे तो डेट मैं जनरली बोलने से बचना चाहता हूं, क्योंकि डेट बोलने के बाद उस डेट में नहीं आती है तो आप सभी को लगता है कि बेसिकली
सर ने गलत डेट बताया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है कि सर एक टेंटेटिव ही बता दीजिए, तो टेंटेटिव हमें लगता है कि अगस्त मंथ में 15 अगस्त तक में आना चाहिए या उससे पहले तक में आ जाना चाहिए, हमें लगता है। अब देखिए ये कितना फास्टली हो पाता है, ये तो प्रोसेस के ऊपर है ना? तो ये कंसोलिडेट होने के बाद अभी हो रहा है, ये प्रोसेस चालू है, इसका जो अप्रूवल होगा और रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए जो है ना आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द ही आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट ने आईओसीएल मार्केटिंग डिविजन का एग्जामिनेशन को दिया था, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के एग्जामिनेशन को दिया था, उसका रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही आने वाला है। साथ ही साथ आप सभी के लिए ये भी खुशखबरी है कि न्यू वैकेंसी भी आईओसीएल का बहुत जल्द ही हम लोगों को देखने को मिलने वाला है जेईओ पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर कह लीजिए या फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का लीजिए पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस वजह से आप लोग तैयारी अभी से शुरू करके अपने आप को बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वैकेंसी जाए तैयारी की रफ्तार और आप डबल कर सकें और बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकें खुद को, और प्रिपरेशन करने के बाद एग्जामिनेशन में बैठें और एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आईओसीएल एग्जामिनेशन हो या फिर एचपीसीएल हो या फिर बीपीसीएल हो या फिर सेल हो, भेल हो, गेल हो, किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस नंबर पे कॉल करिएगा तो बैच से संबंधित ही इंफॉर्मेशन को पूछिएगा, क्योंकि जो भी हमारी टीम में कॉल रिसीव करते हैं उनको बैच के अलावा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो बैच से रिलेटेड उनको पूरा संपूर्ण जानकारी आती है, तो बैच से रिलेटेड जानकारी आप लोग सभी कोई पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।